देशभगत रेडियो दिल से सलाम करता है कोरोना वॉरियर्स को। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर को। जनाब, कोरोना से अब हमें ही लड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, साथ ना होकर भी साथ लड़ना है। जनाब, ये है कोरोना वॉरियर सीरीज और आज हमारे कोरोना योद्धा जो हैं उनका नाम है अमित कुमार लाभ जी। सर जी, सबसे पहले तो आरजे सिंह मित्रा आपका सलाम करती है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है और आपको सुनने वाले सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद जी। अमित जी, एक बात तो है कि आप एक मसीहे से कम नहीं हैं, क्योंकि आपकी एक संस्था है जो पटना में है, वो गरीब बच्चों को और जो भीख मांगते हैं उनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करती है, उनको शिक्षा भी देती है और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बट साथ साथ में कोरोना पैंडेमिक के चलते हुए आप उन्हें खाना भी दे रहे हैं, राशन की सामग्री भी दे रहे हैं, सैनिटरी पैड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साबुन, ब्रेड, माचिस, आप कई तरीके की चीज़ों का आप उन्हें दे रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, बस एक सोशल वर्कर हूँ जो समाज के उन तमाम गरीब बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करने की एक छोटी कोशिश कर रहा हूँ जो किसी वजह से अब तक उन्होंने शिक्षा नहीं ले पाया। तो मेरी संस्था जो लक्ष्य है, बिल्कुल बहुत नई संस्था है और ये हम उन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी बीच जो है ये कोरोना महामारी आ गई, तो हमने अपने संस्था के साथ जो है पटना के 6 स्लम में जाके जो जरूरतमंद और गरीब लोग हैं उनके बीच हमने राशन, खाना और ये अत्यावश्यक वस्तुओं का हमने वितरण किया है। तो बस ये खुद की खुशी के लिए कि हम जितना भी कर पाए उनके लिए, जो कि इस काल में बहुत परेशान है, क्योंकि आप सरकार के भरोसे हर कुछ नहीं कर सकते हैं या सिर्फ सरकार ही करे ये जरूरत नहीं है। तो हम समाज में जहाँ भी हैं, अपने आसपास के जो गरीब, जो अभावग्रस्त हैं, जो समस्याग्रस्त है, उनके लिए अपने जो भी जिस भी लेवल पे, जिस भी स्तर पे काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो कर सकते हैं और हमने यही करा। और चूंकि मेरी संस्था के जो अध्यक्ष अमित कुमार लाभ है और मैं खुद भी हूँ, तो काफी टाइम हमने पढ़ाई करी है और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने समाज कार्य में मास्टर किया हुआ है और अभी मैं पटना डीएलओ में दानापुर रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए एज ए एक्सपर्ट वहाँ काम कर रहा हूँ। वहाँ भी मेरी जो काम है वो ये है कि जहाँ भी रेलवे की प्रोजेक्ट बनेगी, वहाँ प्रोजेक्ट बनने से पहले हम ये देखते हैं कि उसके आसपास के समाज में जो व्यक्ति हैं उसके सोशल इम्पैक्ट, मतलब वो कोई प्रोजेक्ट बनने से उनके बीच या उनके लाइफ में ऐसा कोई तो ट्रेजेडी नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, सोशल इम्पैक्ट कहाँ तक है। तो हम उसका रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट बनने से समाज में उनसे जुड़े हुए लोग के लाइफ में कुछ वो तकलीफ नहीं हो, तो वो हम रिसर्च करके ये गवर्नमेंट को देते हैं और फिर गवर्नमेंट जो है अपनी नई प्रोजेक्ट पूरी करती है। जी अमित जी, आपका जो ये एनजीओ है लक्ष्य एक दिशा अंधकार से प्रकाश की ओर, वाह, ये नाम अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। इस नाम के पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है, मेरा एक खुद मानना है कि आज के समय में शिक्षा जो है किसी भी समाज के लिए और किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही मुख्य रूप प्ले करती है। और जब शिक्षा नहीं होगी तो पूरा समाज जो है वो अंधकार में होती है और बिल्कुल डार्क ही डार्क रहती है। तो एजुकेशन देके हम उस जो अंधकार को है दूर कर सकते हैं और प्रकाश ला सकते हैं। और सरकार क्या है, इंडिया में मैंने देखा कोई भी राज्य हो, सरकार प्राइमरी शिक्षा के लिए बात नहीं करती है किसी भी स्तर पे, ठीक है। और मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो 2.5 साल से 10 साल के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में प्ले स्कूल प्रोवाइड करना है। वाह, अमित जी, एक बात बताइए, जब आप गरीब बच्चों को या फिर जो भीख मांगते हैं उनको आप जब खाना देते हैं, राशन देते हैं, सैनिटरी पैड्स देते हैं, माचिस देते हैं, साबुन देते हैं, ऐसी तमाम चीजें देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग आपके ऊपर टूट पड़ते होंगे। तो इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप देखो, ये कोरोना के बीच में जाओ या किसी डिजास्टर में जाओ, जब गरीब के बीच जाओगे आप, तो भीड़ काफी होती है। आप जितना एस्टिमेट करते हो उससे ज्यादा भीड़ होती है और भीड़ों को लगता है कि उनको नहीं मिलेगी, इसलिए वो टूट पड़ते हैं, लूट लेते हैं सामान को। बट कोरोना में एक चीज थी जो मेन है कि हम इसको तभी बच सकते हैं जबकि अवेयरनेस प्रोग्राम हो और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। तो हमने जो भी काम करा है अभी 23 मार्च से लेके अभी 24 मई तक,
तो हमने खासकर इस चीज पर ध्यान दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और जहाँ जहाँ भी गए हम तो सामान वितरण करने से पहले हमने उसको एक डिस्टेंस लेके उसको गोला बना के और एक क्यू लगवा के वो डिस्ट्रीब्यूट करा हमने। जी अमित जी, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुए लोगों में काफी आर्थिक तंगी आ गई है और इसके बीच में आप समाज सेवा के बारे में सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? आपको ये साहस कहाँ से मिला? अपनी मैम मैं कभी गाँव नहीं गया, नॉर्मली मैं कभी गाँव नहीं चला, कभी गरीबों की भी चीज नहीं जाना और बहुत ही कभी खाने की लाने की करती हूँ, मगर एक फीलिंग एक गरीबों को देख के या जो आता है कि बचपन से मैं देख रहा हूँ तो एक फीलिंग होती थी कि गरीब को ये गरीबता वाला है ये। तो मैं जब छोटा था 8 क्लास में 9 क्लास में तब से वो फीलिंग थी कितने वाले मतलब पढ़ा दे दो या जो मांग रहा है वो एक गरीबों के लिए फीलिंग थी और ये ललक लगी कि नहीं कुछ करना है। अमित जी, आप इस दौर में अपने आप को कैसे फिट रख रहे हैं मानसिक और शारीरिक तौर पे? नहीं, मानसिक तौर पे तो फिट इसलिए है कि समाज में काम करना है, देश के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है। और शारीरिक रूप से इसलिए फिट हूँ कि मैम पिछला मतलब मैंने बताया कि 22 मार्च से 24 मई तक लगातार जो है मतलब कि इन लोगों के बीच हूँ, तो एक रूटीन है। जी अमित जी, आप अपने घर वालों से कैसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं? एक्चुअली मैम क्या है कि मैं अभी मेरी फैमिली कोरोना में फंसी पड़ी हुई है, तो मैं अभी पटना हूँ और फैमिली मेरी उज्जैन पड़ी हुई है, तो फैमिली साथ हूँ नहीं, फैमिली पास हूँ नहीं। बट जब भी निकलता हूँ तो मेरे पास तो ऑलरेडी सैनिटाइजर होते हैं। मैं निकलने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करके मास्क पहन के ग्लव्स पहन के निकलता हूँ और आने के बाद फिर वही चीज करता हूँ, सूट को बाहर खोलता हूँ अपने को सैनिटाइज करके और आते ही नहा लेता हूँ। अमित जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए 107.8 FM के? आप जहाँ भी हैं अच्छे से रहें, जब तक कोरोना के साथ अब जीना होगा हमें। सरकार ने काफी एफर्ट कर ली, अब हमें एफर्ट करना है। हर काम हम सरकार के साथ नहीं कर सकते हैं, सरकार के बिना भी कर सकते हैं, करना चाहिए। और कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है और अवेयर भी है, जो है अवेयरनेस ही जो है हमको कोरोना को भगाने में सपोर्ट करेगी। अमित जी, आप हमारी नजरों में एक सच्चे कोरोना वॉरियर हैं और पूरा का पूरा देश भगत रेडियो आपको कहता है जय हिंद, क्योंकि आप जरूरत पड़ने पर सबकी सेवा में आ गए और अपने काम से देश प्रेम निभा गए। थैंक यू मैम, थैंक यू।